સદગુરુ સુખરામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો. આનંદ શ્રી સદગુરુ શ્રી માલારામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો. પ્રથમ વંદન ગુરુદેવજી जिन दियो नाम तत्सार. द्वितीय वंदन राम जी जिनमें क्या परम विकास. तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार. आगे पद रज परस नार हंस उतर जाए पार. शरणो सतगुरु दयाल को मुख आरते हरिनाम. नितपत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम. सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराए. सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञानी जान. आज सभी सत्संग भाई बहनों रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. आप सभी त्योहार है फिर भी अपना समय निकाल सत्संग में बताया इसके लिए भी आपने विशेष धन्यवाद. भाई को विशेष महत्व है. भाइया राखी लेना अपने घर आवे ना बांधने की तो घर भाइया आवे ना तो घर के माई ना लक्ष्मी को वास होगा. भाइया का ये लक्ष्मी तो आपने आप खुशकिस्मती है कि आज के दिन सब भाइया आपने आवे राखी बांधे और प्रेम रखे. आज क्यों ना भाइया भाई बरोबर रखे. लोग संसार का लोग तो नहीं रहे उत्तर ज्यादा राजी रहे उत्तर थोड़ा ना स्वराज महाराज क्या कियो के पुत्र जन्म में थाल बजावे वो एक कर्मों को भार. कन्या जन्म में फीको पड़े यूं तो आमो धर्म न पड़े और संसार की उनकी दिखती है. हमें पुत्र हो जाते खुशी मनावे जबकि पुत्रों भी है ना 100 गुना ज्यादा भाई को आवे. माता पिता की जितनी भीड़ है ना बेटी ना आवे ना तो आपको फर्ज का ही केवे भाईयोड़ा भाई जो आवे ना आयोड़ी देखो सम्मान और यथाशक्ति देखो धर्म करता है. वो तो है वही सत्संग के लक्षण. और भाईयोड़ा आयोड़ी भाइयों अगर प्रेम भाव नहीं बोले तो जगत को भी नहीं पूछे. इसे आदमी को तो सत्संग में सुनो बैठो बहुत पाप है. तो विचार करो आप कि आज अपना सुनते सत्संग कोई 20 साल होगी कोई 25 साल होगी और आप सत्संग सुन रही है सत्संग का लक्षण आप धारण कर रही है न कर रही है तो भाई आप जाओ एक यात्रा बढ़ रही है. तो आज महाराज की सतगुरु सुखराम महाराज की वाणी जी में कई 7 लक्ष्य को आप अंग कि साधन में कान का लक्षण होना चाहिए. महाराज क्या ही करवाए तो संत का जो लक्षण बता रही है ना आप यहाँ पर समझते भाई ये लक्षण संत में होना चाहिए. आप मत बोली ज्ञान का योग में चाहिए. संत का लक्षण का आधार वो अपने भी वही लक्षण धारण करना है. क्यों कि आगे चाल सत्संगी तो संत बने तो आप भी जो जो इनके मायने आवर वाणी जी में आवे वे गुण अपन धारण करना. जो जो गुण बताओ वो गुण ना छोड़ना जब तो आप सच्चा सत्संगी. नहीं तो भाई भाई दादू जी महाराज क्यों जान माने 313 पे चलता जी का मानो 3 तो है पक्का बाकी सब चाटी. तो चाटी न बनना अपन है ना सच्चा चेला बनो क्योंकि गुरु महाराज को सच्चू ज्ञान मिलियो अपन. सदगुरु सुखराम जी महाराज 7 लक्ष्य का अनुभव फरमावे सा.
अनादि स्वार्थ सबे पुकारे जन सुख राम मिल्या रे सब बंदे तजिया रे देख विचारे। महाराज फरमाते हैं कि ये अनादि से रीति है, ये सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक महिमा और प्रेम करते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर निंदा और द्वेष करते हैं। और संसार में रीति है कि जब तक आपको स्वार्थ पूरा हो रही हो ना, जब तक तो संसार महिमा करेगा, भाषा बहुत बढ़िया हो, और जो ही आपको स्वार्थ खत्म ही हो तो ये निंदा का बला। महाराज फरमावे वो स्वार्थ से प्रेम है ना, वो संसार को सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब। महाराज आगे फरमावे कि जब लग हेत देख मिल दोनों तब लग जगत कहीजे जन सुख राम साधन ऐसा प्रिया रे सब किस चीजे। महाराज फरमाते हैं कि जब तक स्वार्थ से प्रेम और स्वार्थ नहीं होने पर द्वेष करता है तब तक वो संसारी है। संसारी क्या करती चलते कहे कि भाई स्वार्थ है तो प्रेम करेगा, स्वार्थ को न तो प्रेम कर, जबकि संत की थोड़ी गति अलग है। संत का ही है निस्वार्थी, आप केवल न परमार्थी हो गए संत। परमार्थ पुरुष तो किसी है, परमार्थ पुरुष तो वो है ज्ञान पेड़ है, पेड़ के आप लुटी भी भाका या कोई भी चलावा तो देखो क्या ग्रह में वे लोग फल किए गए नीचे। तालाब है, तालाब का जल के मायने को आप गंदगी भी करा तो भी जल का कोई वो भी जल में काम में जो तालाब आने के अगर तुम बात बैठ जाए तो गंदगी करो, हमारा जल में काम नहीं है। तरवर सरवर संत जन जो तरवर से में परमार्थ के कारण चारु डाली दे। ओ संत महाराज फरमाते हैं कि साधु के लक्षण ऐसे होते हैं कि हर समय संतोष और शांति रहते हैं, ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष। पानी पीने से प्यास शांत होती है, ऐसे ही भजन करने से शांति मिलती है। या ना हमें प्यास लगी हुई है, पानी पीओ तो शांति मिले। यानी भाई अपना घटमगट शांति को ना तो भजन करो, भजन करवाओ, आपको बड़ी शांति मिलेगी। तो भजन है ना आत्मा की खुराक है भजन। क्या शरीर है, शरीर में आपको भोजन देवो तो शरीर एकदम है ना तंदुरुस्त रहे, और आत्मा की खुराक ही है और भजन रूपी खुराक आत्मा की। देखो समझिए भजन सरिसा सुख करके देखो विचारा, भजन सरिसा सुख करके देखो विचारा, भजन करया रे सोई पापी डूबा मझधारा, भजन सरिसा सुख है नहीं। और वो भजन का ही हो गए, भजन की रीति का ही है, और सब आपको बना दो निको भी भेद आप ना गुरु महाराज की कृपाओं में जोड़ो है। महाराज आगे फरमाए ना काहू से बेर दोष तीर आपंगरा न जावे, जन सुख राम जाय आराध्य द्वितीय बाब न लावे। ना उनका किसी से भेदभाव होता है और ना मोह। जो आप भेदभाव रखा किसी से तो वो बेर है ना, बेर वो बेर को बीज अपना ही मन के मायने पैदा हो। अब अपना मन में भेदभाव जागृत हो गयो ना, तो भेदभाव को बीज पीड़ियो नहीं मन में, और बीज को एकदम पेट भर बारह पे बीज भावा पा तो भी बीज को पेट बने, और पेट बने तो पेट को फल भी मिले।
तो अगर भेदभाव रखो ना पा तो इनको बीज को पेट भरे अपने और भाई के बेर को फड़े ना कि पेट के बेर को फड़ के निकल ना बिको तो काटेगा बिको आगे जार फल है रिजल्ट है ना वो अपने दुखी ई वास्ते समझे भाई भेदभाव ना खाए ना खाओ से बेर दोस्ती आपका कराना चाहिए महाराज के लिए कि भाई कामना लेकर किसी के यहाँ नहीं जाते संत है ना अपने तरफ कोई कामना ले नहीं जाए खुद का स्वाद किसी के घर नहीं जाते महाराज फरमाते हैं कि जाकर आराधना करने पर भी कुछ नहीं चाहते संतों को स्वभाव किशोर है आप जार हम के मना संत को सेवा बताओ मैं क्या करा तो संत के भाई महाराज क्या नहीं चाहे इधर हम बजे तो उस और स्वागत कर लियो तो संसार की वास्ते संत को स्वभाव का ही है महाराज आगे बहुत फरमावे कि जब लक बुरी भली सब आखे काम क्रोध अहंकार जन सुख राम कहाँ लग दे तत्व विचारा महाराज फरमाते हैं कि जब तक ये बुरा है ये अच्छा है ये कामना क्रोध और अहंकार साथ में है महाराज फरमाते हैं कि त्रिपुटी तक ब्रह्म का ध्यान करते हुए भी इन वर्तियों के साथ है उसको डर ये वर्तियां ना ये वर्तियां अपन सतावे तो मतलब है कि हाल पे अपन ये बेनिफिट क्यों महाराज फरमावे कि उपजे खरे जरे सो माही सोनर साध कही जे जन सुख राम सुनत सम बोले जगत बरोबर दीजे तो किसी के कहने पर भी सहनशीलता रखते हैं वही साधु के लक्षण है वही साधु का लक्षण आई है आप लोगों दो बात कहती ना कभी नहीं तो और कहती लेती ले आप कह रही है ना तो भाई वो जगत की बात नहीं कि यही साधु की लक्षण है महाराज फरमाते हैं कि दूसरे की बात सुनते ही जवाब देता है तो संसारी के समान है ना अपन कोई भेद नहीं हो अपना कि भाई आपका किसी से भेद मत करो और कोई आप आगे भेद करे ना तो भी एक बार तो नहीं सुना वो तो साधु का लक्षण होता है पच के बार बार न मानने ना तो ऊपर पड़े जी ना दक्षिणों भी पड़े वहां भी जाए जे लेकिन वो नहीं जान जगत करे जान आप संतना सत्संग में आओगे आप सत्संग को थोड़ा कुछ अलग रस्तो है संसारी ज्ञान को ना तो संसारी करे ज्ञान में कहा कुछ तो आपने बदलाव होना चाहिए आगे महाराज फरमावे कि साधु का लक्षणों का खुलासा करते हुए महाराज फरमाते हैं कि वो सबका भला चाहते हैं बुरा किसी का नहीं चाहते निष्पक्ष ज्ञान करते हैं महाराज फरमाते हैं कि सूर्य उदय होने पर कौन ठग चोरी और मारपीट कर सकता है इसी तरह घट में ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो साधु बुरे विचार और वृत्तियों से अलग हो जाते हैं साधु पुरुष को वही गुण है कि बुरा विचार और बुरी वृत्तियां क्यों अपना अलग हो जाए निरपक्ष साध पखे बंद लोई देख करे सो दाणो जन सुख राम मुख सो मीठा कपटी नरक बखाणो महाराज फरमाते हैं कि जिनके किसी तरह का पक्ष नहीं वो साधु है साधु और सत्संगी बात यहाँ यानी वीडियो ऐसा बातें वे संत पर लागू हो सत्संगी पर भी यही बातें लागू है कई बातें लागू है कि जिनके किसी तरह का पक्ष नहीं निष्पक्ष बात स्वार्थ की बात जिनके अच्छे बुरे का पक्ष नहीं वो जिनके अच्छे बुरे का पक्ष है वो संसारी है जो दूसरों से द्वेष करता है वो राक्षस है अपना अगर दूसरा द्वेष कर अपने मन में यह भावना है कि कोई गुरु होना चाहे तो भाई ये राक्षस को दूसरा का गुरु चाहे महाराज फरमाते हैं कि मुख पर तो मीठा बोलता है पर मन में कपट रखता है उसके लिए तो वो मुंडा पर तो मीठा और मन के मायने कपट महाराज के को वस्तु को नरकों को वस्तु वो समझे हरिजन हेत राम सुर लागा
रूचिर सेज सबाई जन सुख राम चाहे बिन दुख दिया कहाँ विराजे आई। जो राम जी के भगत है वो निरंतर राम जी के भजन में लगे रहते हैं और सब पर समभाव रखते हैं, समान भाव। महाराज फरमाते हैं कि जब किसी तरह की कामना ही नहीं है तो राग द्वेष किससे होता है? अपनी स्वार्थ की कामना मिटाई जो द्वेष मट जाए। द्वेष कटो मिटा हुआ है आप लोग को स्वार्थ सोचे ना कुछ राग द्वेष मिटा हुआ। राग द्वेष मिटाना है तो फालतू की कामना ही मत रखो। हाँ त्रोग रखो भाई अपनो है जो अपनो अपना की आप रक्षा करें ना वो ठीक है पर है ना आप पराई कामना रखा और बा कामना आपने पूरी करोगे तो द्वेष आपेदार अपना तो आपने तो मौका मिल किसी मिल रहा है राम भजन को आपको ज्यादा ध्यान की मेरे बचावे राम भजन क्योंकि संसार में तो भाई अट्टे ही है अट्टे आज जीवन करते हैं काल भोग निकले नहीं सब अट्टे धीरे धीरे लेकिन अट्ठा को जो कमाई की रोटी है ना अपनी आप आगे सारी कमाई पर ध्यान रखो कि कमाई आपको शक्ति कर रही है शक्ति कर रही है वो अवसर बार बार नहीं है। सदगुरु सुखराज महाराज एक हज से प्रभाव वो राम भजन को अवसर है ना इन मत बनाओ बांधा आयो मोसर मती आरो रे बांधा आयो मोसर मती आरो जा सके हंस आगम कर पहुँचे जा सके हंस आगम कर पहुँचे वे सतगुरु सिर हारो रे बांधा आयो मोसर मती आरो रे बांधा आयो मोसर मती आरो जग को हेत सकल दुखदायक जा संग सुख मति जानो रे रामा जा संग सुख मति जानो सुखदायक सत्संग जग में सुखदायक सत्संग जग में सतगुरु शरण पिछानो रे बांधा आयो मोसर मती आरो रे बांधा आयो मोसर मती आरो जा संगे हंस आगम कर पहुँचे जा संगे हंस आगम कर पहुँचे वे सतगुरु सिर धारो रे बांधा आयो मोसर मती आरो रे बांधा आयो मोसर मती आरो मात पिता सुत गोद करू जोड़े जोड़े संग होई मेरे रामा जोड़े जोड़े संग होई मिन कारे करू रे वो पासू मिन कारे करू रे वो पासू सतगुरु मिले न काई रे बांधा आयो मोसर मती
चेतावनी देते कि बांधा आयो वसन मत बांधा के मन अपना मन नहीं समझावे सुरांगी बात कि हे मन वो जो अवसर मिलो ना ये अवसर ना गमाओ काई करना न गमाओ जहां संग हंस अगमगर पूछे वे सतगुरु सिर अरे जे का संग करवाओ आपको हंसो अगमगर में पहुंचावे ऐसा सतगुरु महाराज को शरणो धारण करो। क्यों गुरु महाराज तो के ही है संसार में भक्ति भी के ही है लेकिन आपने निर्णय करनो कि कशी भक्ति आपने कटे पूछा भक्ति भक्ति सब कहे भक्ति न जाने भेद पूर्ण भक्ति जग मिले कृपा करे करते। तो गुरु महाराज तो कृपा करती पूर्ण भक्ति भी आपने मिलेगी। अब पूर्ण भक्ति ना आप भी पूर्ण रूप स्वीकार करो। महाराज और चेतावनी देवे कि भाई आप संसार का प्रेम में है ना ये भक्ति में भूलो मत कि जग को हेत सकल दुखदायक जहाँ सुख मत जाओ। अरे संसार का जो प्रेम है ना वो तो भाई अंत के मायने दुखदायक हो इके संग सुख मत जानो सुख को ना संसार का संग करवाओ अपन सुख न मिले तो सुख कटे मिली सुखदायक सत्संगत जगत में सतगुरु शरण। सुखदायक तो एक सत की संगत है आप लोग तो दुख लागेड़ो है और सत्संग में आ बैठो आपने शांति मान आज जो सुख की सीर है सुख की सीर सत्संग है जन्मा और काल की और तो भाई काल की पाशी काल की पाशी में छोड़ रहा पर सत्संग में बैठा ना तो सत्संग ना अपना मायना तारो सत्संग का वचन गुरु महाराज का वचन आपने खाएंगे मात पिता सुत गोत पड़ूंगो झूण झूण संग। अरे मात पिता और गोत पड़ूंगो जो परिवार है ना वो आप जैसी जूनी में जाओ ना बेटा आपको तैयार हुई ये मात पिता का प्रेम के मायना आप है ना गलत रास्ते में क्यों कि कुटुंब परिवार जो भी भगत संत जो परिवार में लग गया ना मैंने कुटुंब परिवार का भी है ना मेरा छुड़ावा में लग गया मेरा भाई हाँ परमात्मा भजन में लग गया नहीं मैं राणो जी का कहता भजन में छोड़ नहीं तो मार तो भी वो भजन छूट जाएगी सदन छूटी होगी नहीं क्या क्यों क्या राणा जी ताकि वर्जी में ना मान मैं तो राम जी को भजन पेड़ा जी हाँ जैन जी का पिताजी हाँ उसको रात साल तो देखो देखो राम जी को नाम नहीं के बजे राम जी को नाम लेने देना मारो जी के मायने देखो भगत बेड़ा जिनका जो कहा कि पिताजी आप गलत रास्ते बता रहे मैं गलत रास्ते में चला मैं राम जी भक्ति कर रहा एक ही बात नहीं है तो संत अपनाए तो समझ जावे कि राम जी को भजन और सत्य रास्ते मत छोड़ो चाहे जगत रुसदा सारो सतगुरु महाराज आपकी आण बन जावे चाहे जगत रुसे तो रुसे तो आपने भी की धर्म पर रो सतगुरु महाराज को धर्म जो कहवे ना गुरु महाराज का धर्म बराबर है तो आपने जी महाराज फरमावे मात पिता सुख बोध करूंगो झूण झूण संग होई अरे मिनका दे गुरु को पास गुरु सतगुरु मिले ना अरे मिनका दे भी अपन और मिल जावेली गुरु भी मिल जावेला पण भाई सतगुरु मिलो है जिनके प्रिय न राम विदेही जिनके प्रिय न राम विदेही तजिए ताई कोटि मेरी सम जद भी परम सुने जिन्हें राम जी को नाम सोको न लागे ना भी आदमी ने तो त्यागी हो चाहे वो आप लोग तो ही परम सुने है लेकिन जो आप राम जी को रस्तो छुड़ावे ना वो तो भाई आपने ये तो महाराज फरमावे और संसार परमात्मा किनो भूले जवानी का दोष भूल जाए तो महाराज क्यों कि 4 दिन की जोर जवानी आदि तुम मत भूलो अरे आज जवानी है जब तो 4 दिन की है इन्हें देख भूलो मत तो ये मामा जैसा बोल दो आदेशी दबो ई गाया ना झूठ झूठ सुन इस जवान बना के मायने लोग का खोटा छोटा कर्म करते और बचा
जो आपनो उतरियो बस पछतावे रहे वो कर्म मारो खराब हो गए। अब काय कर्म तो बंद किए, अब दुख झुक झुक दुख सुन झुको बस तो भाई को परिणाम निकले जब काय जुगान जुगा का कुटुंब परिवार अपने साथ लेंगे। कुटुंब परिवार तो अड्डे पे को स्वार्थ करो रिंदा तक है, वे को स्वार्थ की बात मत करो, ये तो बाहर कीजिए इधर मां की बात न मानो तो जानो का काम है। बेराजी का तरीके की बात मानो तो दे चुप हो जाना। सत्तर असत को निर्णय नहीं करे जगत, जगत सत्तर असत को निर्णय नहीं करे, वे खाली अपनो निर्णय। महाराज फरमावे आगा कि तीन लोग लग माया काची और शब्द लग माया। अरे तीन लोग की पूरी माया ही काची है आप में बेटा। और शगत लग भाई शिव शक्ति को लोग जड़ा तक भी भाई आपने जन्म मरण न मिटे। ज्ञान लग ज्ञान तके सब काचा मत मानो जन्म अब बात मानना हाँ केवल भक्ति शक्ति भक्ति तो ऊंची, लेकिन ऊंची भक्ति का रेडी करने की ऊंची भक्ति की ऊंची के सुखराम मान नर मेरी ने अंसर गम लीके। सुखराम महाराज के हे मनुष्यों हमारी बात मानो भी नेचर को गम करो फाड़र पीठ चढ़े गढ़ों पर बहुर में छोड़ कि नेचर का सारा मापा गढ़ के ऊपर चढ़ा आपने सोता तुम चेतन दर्शन द्वार में पड़ा जावे बीको आप ख्याल करो। तो संत वाणी के मायने होते हैं तुम्हारी आप के हरि जन हेत राम सुर लागा तू चिर सेज सबाई जन सुख राम चाय बिन दुख द्या कहाँ विराजे आई। जो राम जी के भक्त है वो निरंजन राम जी के भजन में लगे रहते हैं और सब पर संभाव रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब किसी तरह की कामना ही नहीं तो राग द्वेष किससे करोगे। चारे चारे सकल पका किर यावे खाचे रे आप तणी रे जन सुख राम चाय को फोटो अंतर चाय गणी रे। जो साधु प्रवृत्ति के नहीं है वो बात केवल अपने पक्ष की करते हैं, वो अपने स्वार्थ की ही बात करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनके तो किसी तरह की चाइना लगी हुई है और अंतर में बहुत चाइना भरी पड़ी है। तो चाइना है तो अपना स्वार्थ की बात है, ये निरपक्ष बात नहीं है। निरपक्ष बात कौन करी जिसके को चाइना वो एक साफ बात। महाराज कि जन की चाय दाय सब होती अंतर ध्यान चढ़ावे जन सुख राम सूर के उज्ञा दुख द्यारे रात न आवे। भजन करने वालों की कोई कामना नहीं रहती, अंतर में ध्यान करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वैत रूपी रात्रि यानी थारी मारी तेरी मेरी पर निंदा ईर्ष्या आदि गिरत खांड गुल नाच किराणो ऊंच नीच कुल होई जन सुख राम हीर कण लेना जात भेद नहीं कोई। उस संस्कार को दृष्टांत दे समझाना साधु का लक्षण क्या हो जाएगा कि जैसे घी खांड गुड़ अनाज आदि सामान लेते समय ऊंच नीच कुल का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान आप बार समाज में बैठा तो समाज में अपना कोई खान पीन को या लेन देन को विज्ञान है ना, तो आप समाज की मर्यादा में करें। ऐसा है रोटी रोटी को व्यवहार भाई अपने समाज में कर लो, वाह समाज बारे में तो बेटा आप एक ही ध्यान रखो नीच करा नहीं सा एक नहीं किया भोजन प्रसाद करें नहीं कर। और बाई चीज अगर मान लो सोनो चांदी हीरा पन्ना हो नीच कर नीची जाती आड़ा और बिल्कुल सोनो चांदी के तो यही बात है। तो भाई ये तो कीमती चीज है तो हीरो है इन्हें छोड़ेगी चाहे बोलिए ना मेहतर के नहीं है तो है ग्रेड करिए और मेहतर के अगर कहीं भोजन करो तो नहीं सुन लो तो अटक आई चीज की कीमत बढ़ती तो जात पात है छोटी चीजें सब खास करती यार जो भाई ये छोटी मोटी चीजें ना राग द्वेष ये तो जगत में अंशदात
मैं तो ये वे पर आप संतवर्ती में आ गया ना, बस ये छोटी मोटी चीजें है ना, ये पर ध्यान दीजिए। उसको अपना हीरो मिल गया, राम नाम की हीरा में आ गया तो अपना ये छोटी चीजें के मायने चिकन महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही हीरा लेने के लिए कोई जाति पाति नहीं देखी जाती, ऐसे ही सत शब्द नेम का ज्ञान धारण करने में जाति पाति नहीं देखी जाती। और संता भी के राम जी नाम धारण करें जितने भी वो जात पात नहीं देखते, संतानी के भाई तेरे निजी जाति का हो धन राम जी वेद बोल दो नहीं, संत के लिए जात पात ऊंच नीच सब बराबर। ऊंच नीच कारण नहीं कोई हरि न बचे सो, महाराज फरमाए हीरो जाय बने जा लीजे, कहाँ जात सू कामा, जन सुखराम लेत उजियालो, घरे न कचकरामा। हीरा जहां पर भी मिलता है वहीं से ले लेना चाहिए, उसमें जाति पाति का क्या काम। ऐसे ही सत शब्द नेचर का ज्ञान जहां भी मिले वहीं से ले लेना चाहिए। एक भेद भी है कि कोई अभी छोटी जाति में इनको संत हो गया और कोई बड़ी जाति वाला सोचे कि मुझे ना गुरु क्या ना, मैं तो छोटी जाति का, छोटी जाति को बोले हीरो है तो ले लियो, लेकिन संत को ज्ञान है तो ले लो। किशनदास जी महाराज रेण में तो दरियाज महाराज है एक शिष्य पूर्ण संतान, लेकिन जाति से नहीं किया और बड़ी नए ठाकर को थोड़ा बोल बालू जाता हो और ऐसा भजन करता मेरे पाँव भला तो भाई मतलब संसारी सत्संगी में सच्चा संत हो जाए तो जावे ही ना। तो देखिए महिमा मेरे पर आगे कोई ठाकर है तो वो मन में ईर्ष्या कर आ गया और वो गांव छोटो गांव भी है जिधर वो तो लोग बाहर पकड़ पड़े और ती पूछ तो आप नहीं बोला ठाकर है तो कहीं करा इन खत्म कर भाई द्वेष था आपकी सत्संगीता आपने मन में आना इना प्रो मारो तो किशनदास जी महाराज गए स्नान चढ़ा कोई नदी पर जावा तो बेटे ने एक बार स्नान कर दिया अड्डी को बेटा वो उठा करो तो घोड़ा पर दिए तलवार दिए और मार बाकी खाते हुए के पीछे तो संत के तो कहे राम का राम जी रक्षा करे। अब वो ठाकर रेख को देखो आओ रेख महिमा तो स्नान करता ना जब धोती है ना धोती यहाँ इधर आती है, धोती खान दो धोती है ना मेरी साथ यानी इधर आती है, यहाँ का चमत्कार हो तो वो लोग थोड़ा है ना ज्यादा थोड़ा भी तो वो संत नाच जाबा लग गया 5 को ढेर वीडियो मार संत नाम वीडियो हाँ अच्छा है संत अपना मस्ती में चाल दिया। अब वो घोड़ो भगावे पकड़वाना और संत चाले पड़ा पड़ा पर हाथ ना पड़ा पड़ा चाले वो भी क्या जान में घोड़ा ना फुल तेज भगा लियो पर बिना संत हाथ बिना भगा दिया ढेर गरा गया गमा गया गरा पड़ गया पर भी हाथ ना आया पाछू में वो आयो आ लो तो देखिए कीमत कोई भाई समाधान पहाड़ो आदमी घोड़ा के कत्ते का तो बाहर પછી वो घोड़ा उतर नीचे संत का नाम उसका नाम शीश नुआ माफी मांग रहा है तो संतान मु घणो ही पापी हूं मु तमाम आ विचार लियो आज सुबह तने मारना है लेकिन थे हमारा हाथ नहीं आया अब हमारी गलती माफ करो और हमारा जो बख्शिश करो काई करामात है आज जुए जन संदाय की तो बेटा माते तो काई करामात करना सब राम जी जाने मैं तो कोई मैं तो भी राम जी के भरोसे है राम जी को भजन करा अब तू माफी मांग रही हो ना माँ का दिन माफी रे भैया मारे में कोई अद्वेषता कोई ना कि तुम मत मार पूछू चाहो कोई बात नहीं तू माफी मांग ली ना ठीक है आज भी कृष्णदास जी महाराज को देवल खुलो है और आधा बदल गया तो संत की वर्ती है जात पात को धर्म करो आज आपको भी आई देखो कि भाई बोली संत नीची जाति का है चाहे उच्च जाति का है कोई कारण हो ज्ञान अपन कटो नहीं मिला अपन ज्ञान के मायना
हाँ मीराबाई जी के देखो ना, मीराबाई राजा की रानी ही, लेकिन गुरु रविदास जी दास। हाँ लेकिन मेरे फर्क होगी कि अगर असली ज्ञान है तो की मुश्किल से वास्ते संत अपने भी जात पात को कोई भेद नहीं करता। संत का नजर में कोई जात पात के सवाल। आगे महाराज फरमाए, सो दे फरक फेर है तो काचिर पकी रसोई, जन सुख राम विपरमा जी में गणत असल गरमाई। सत समझ नेचर का ज्ञान पक्की रसोई की तरह है, और करणियों और कर्मों का ज्ञान कच्ची रसोई है। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण कच्ची रसोई तो ब्राह्मण के यहीं जीता है, परंतु अन्य घर में नहीं, अन्य घर से स्वयं अपने हाथ से बनाकर संसार को दृष्टांत समझा है कि ब्राह्मण हुए ना, ब्राह्मण का ही तेजोसा भोजन जिम्मो तो नीचे जाति वाला को भोजन नहीं। मैं तो ब्राह्मण आसा ब्राह्मण के घर जिम्मी और नीचे जाति वाला अपना साथी है ना कोई बिना कच्ची रसोई देखिए आटो और घी मैंने सीधो देखियो सीधा ले जाए आपे हवन करावा ना हवन चुली कशी जाती आओ करा रही है ब्राह्मण ने देखियो बोली घी चावल आटो दा ले जाए और मैंने कहिए के साथ अट्टी सी खड़ियोटी आज जिम्मियो नहीं सकती ओ भेद है ब्राह्मण करे ना महाराज के वे ओ कच्ची पक्की रसोई ज्ञान वो संसार को तीन लोग को ज्ञान है और नेचर को ज्ञान है पक्की रसोई ज्ञान। नेचर को ज्ञान अपन मिलियो पक्की रसोई इन्हें कोई ऐसा ना कर सकता। आगे महाराज फरमाए कि लाडू पेड़ा सरस जलेबी विपर जीव सब जावे, जन सुख राम भेद बिन नाई ये सतगुरु रूप कहावे। और अब आ गई वेदों ब्राह्मणों कि ब्राह्मण लड्डू पेड़ा जलेबी सब जीत जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सब नेचर का ज्ञान देने वाले हैं, उनकी जाति पर भी देखो जरूर है। ब्राह्मण ने कहे अगर पक्की रसोई हो ना थोड़ी मिठाई तो खट्टी खट्टा ना नीचे जाति की जीव वो को दे मैंने कहा कि साहब क्या जीव रही हो तो कहेंगे आप पक्की है जी रसोई पक्की रसोई तो जीवियों को दोष करो लड़ाई करे पर संसार भी करनी हो ना तो 12 दिन की न जीव मसान और 12 दिन अगर कोई गंगोज करे तो आ तो गंगा है प्रसाद ये जीव लियो अरे तो भेद खाई है प्रसाद तो भाई है हमारा तो बन गए कि थोड़ी उड़ी की उड़ी करिए आज तो गंगा प्रसाद दिए अब तो क्यों 12 दिन की कौन सी और दन तो आज ही 12 ही है बे रोवा भी ना आज चाल रही है तो वो भेद गई तो ब्राह्मण करे ना कच्ची पक्की की ज्ञान है संसार वाला भी कर लेंगे तो महाराज कह रहे ओ भाई कच्चो काम है। आगे महाराज कहा कि हद में गुरु पर सो सतगुरु ता कारण नहीं कोई, जन सुख राम धात तो सब ही कनक काट नहीं होई। हद का ज्ञान देने वाले गुरु ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान देने वाले अब गुरु मां और सतगुरु में बहुत भेद है भाई। ज्ञान ज्ञान जागृत सो सतगुरु हद और वेद तक ज्ञान बतावे अपना वे तो है गुरु। वो सतगुरु कौन है जिसको आप जीव को आवागमन बतावा ज्ञान सतगुरु महाराज है ना अपन माया का स्वभाव ज्ञान तो नहीं होता माया काट ले अर्थात जितने उजाड़ उड़जोड़ा ना उड़जोड़ा रास्ता में छोड़ो खुद तो खुद संत अपना होता है और संसार भाई उड़ा गिरा ना उसकर जावे ज्ञान जगत का ये भेड़ ज्ञान है। भेड़ का है भेड़ को झुंड है एक भेड़ चढ़ी चाल की ना सारो झुंड की भाग वे ई को निर्णय न करे तो कटे जा रही है के पाछो जाए जगत भी यहाँ ये भेड़ चाल जावे और संत क्या है सिंह सिंह स्वरूपी संत है श्री जानी का जे भेड़ स्वरूपी जगत है भड़के और भागे। और संत ज्ञान की सही बात बतावे ना तो जगत भाई पहली बात मानती है और वो सुन भी जाएगी तो कहेंगे
नहीं साथ है कि वो बात कोई हो गई आते में से यहाँ कर बड़े को बात मतलब तो ज्ञान धारणा नहीं करना शुद्ध को ज्ञान का ये अपना उजाड़ मिटापा को है और संसार उजाड़ में भी राजी है संसार में उजाड़ हम लोग छुप ला सुविधा बहुत कम है जैसे भाई मोक्ष का अधिकार भी बहुत कम है क्षत्रिय संगत घर में बैठे ना जी के वो हर तो बहुत निर्मल है जन्मा बैठ में बैठे महाराज फरमाते हैं धातु तो सभी एक है परंतु सोने के काट नहीं लगता अब कहीं क्यों महाराज ये ज्ञान में और केवल ज्ञान में तो फर्क है ये ज्ञान लोयो है पीतल है दूसरी धातु है ना ये धातु समय पर खराब हो सके काट ला सके और सुन लो है को ठीक है धातु तो नैन सर को ज्ञान का मतलब हो सोने का नैन सर की जो भक्ति कर दिया के जन्म मरण को काट न लागे और दूसरा ज्ञान धातु जा दूसरी धातु है ना वे के काट ला सके वे के जन्म मरण बाचो यही गुरु और शत्रु में है दूजा गरु नीर सम पावे धर्म कर्म सब पाले जन सुपराम अगन जो सतगुरु अशुभ शुभ सब जाड़े दूसरे गुरु पानी की तरह है वे धर्म कर्म यानी शुभ कर्मियां करने का ज्ञान देते हैं जिनसे फलों की प्राप्ति होती है जैसे वृक्षों में पानी देने से फल मिलता है महाराज फरमाया दूसरा ज्ञान क्या है कि वृक्ष है वृक्ष में आप पानी देवा तो फल देगा छाया महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु जी का ज्ञान अग्नि के समान है जिसमें शुभ अशुभ सभी कर्म जल जाते हैं साधक कर्म शून्य हो जाता है और पेट में पानी दे वो तो खाई वही थोड़ा दौड़ना पड़े क्योंकि रखवाड़ी करनी पड़े और एक जब वो पेट में आग लाती तो पेट ही खत्म थोड़ा थोड़ा पानी अब यहाँ ये राम जी को नाम अग्नि रूपी है और राम जी को नाम जी का हरदम आ गया तो पीता तो जो कर्म है ना कर्मशाला ही खत्म अब कर्म ही होना तो फल खत्म मार फल ज्ञान मिला अपन कर्मों मिला अब आपको कर्म ही नहीं करियो ना कर्म ही खत्म हो गया तो फल नहीं भोगना पड़े तो आपका ही आवागमन का चक्कर में ना आवागमन आपको कुछ चाह रही हो संसार में आपको सुख दुख हो गया सिर्फ राग द्वेष की राग की नहीं कहे राग के प्रेम में जीवन प्रेम है तो राग द्वेष है जीव बेर है द्वेष अब राग का होवे पुण्य बंदे छठे आपको राग है प्रेम है आप बड़े छोटा काम करो और छठे द्वेष कहता हो ना बेटा आप बुरा काम करो तो बुरा मगाई मानती पाप राग में अब पुण्य पाप है दोनों बेड़ी ये दोनों जीवन झकाड़ी दोनों अपन अब ये दोनों बेड़ी ना छोड़ शत्रु महाराज का कहीं कहे ये बीमारी चालो ये गुरा जी रे देश मायारी नगरी छोड़ दे परी ये बीमारी चालो ये गुरा जी रे देश मायारी नगरी छोड़ दे परी ये बीमारी
मारी चालो राज देश माया की बुद्धि पहली मारी करनी करम दुनिया जा दुनिया की बेड़ी एक करनी करम दुनिया भाई जाल है ये जाल की बेड़ी तोड़ो है ना जाल की बेड़ी को बढ़ाओ मत क्यों कि आ बेड़ी जो भारी हुई ना अपनी तो जीवन ज्यादा तो महाराज हमारे आपने दूजा गरु जगत सु मिलता सब मिल धर्म उचारे जन सुख राम सतगुरु ऐसा एक और ब्रह्म विचारे। दूसरे गुरु संसारियों को सब तरह के धर्मों का ज्ञान बताते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी की तो एक ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान तो दूसरा गुरु बनना सभी धर्म बताए। मैंने पूछो बोली तीर्थ करना हाँ करो तीर्थ व्रत करना हाँ गेणी का बेटा आज ही व्यक्ति तक आए गेणी बोल सब उजा मटी नहीं जाऊंगा आटी नहीं जाऊंगा और शत्रु को ना हो शत्रु का ही अरे सब ना छोड़ एक ना धैले पहली बारी 12 हटके काई सब सुख है और सदगुरु मारी गुरु मा क्यों भर ये वे एक दियावे ना सब आवे और सब दियावे तो सभी जाए। और मुसलमान की हिंदू की आपको बता के भी हिंदू के दुकान होता है देवी देवता मनाओ डूबा लाइयो तो गिरोगा माताजी बच्चा डूब रही हूँ माताजी बीचो हाँ चादा में पकड़ याद कर दियो माताजी तैयार हो जाते थे क्यों माताजी को बनाता नहीं के बेरोजगार थे उनकी माताजी को बना बेरोजगार होती माताजी पास ये ठाणे गई वो बेरोजी याद कर रही बेरोजी तैयार है याद करे तो बालाजी पे आओ यहाँ के तो ले ना नदी को बेच जाता है वो और मुसलमान ने एक ही हो गए नदी में जाती का ये अल्लाह बचा बताओ तो अल्लाह का नाम जाती याद निकलो तो अल्लाह तो आड़ो ही हो हमारा अपने का ही होता है आपको भी है ना एक धर्म पकड़ो पतिव्रता को धर्म का ही हो गए एक धर्म एक निष्ठ हो जाओ वो धर्म आपको रक्षा करे। एक को मतलब का ये एक राम जी का नाम ले लियो ना आप सब आया सब आया उन एक मान डाल पान क्या फूल दादुर पीछे क्या रहा जब सींच लिया निज मुंह। अब संत की ई बात में कहे संसार गलत नहीं है कहे तो भाई वो देवती निंदा करे देवती पूजा छुटा रहे अरे पूजा छुटा रिया थोड़ी निंदा थोड़ी कर दिया निर्णय करे भाई निर्णय विचार करो के 10वीं क्लास की हद का है और 10वीं क्लास 12वीं क्लास में आके तो 12वीं वालों है ना वो की होता है ना 12वीं को मायने हो 10वीं कोई मतलब की करना अरे तो बात मतलब की के बोल रहे हो 10वीं पढ़ रही हो जी के तो मतलब की है ना आपने अगर ज्ञान ब्रह्म को मिल गयो ना तो आप कैसे कहेंगे मैं तो राजा बन मस्त लेकिन जो देव देवता को ला लिया लेकिन कोई नहीं अब जग में मां समझ आई ना बेबा इसी में मायने तो निंदा किसी मत करो जो को जड़ा तक ज्ञान है ना वो बड़ा तक ही करेंगे करेंगे करता आप तो आपको ध्यान रखो अपन अगर सत्य की भक्ति में होगी तो आप सत्य को रस्तो छोड़ो मत और किसी की निंदा करो मत और आप अपना रास्ता पर सही चलता रहो जगत चाहे कुछ भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी सुना करते विराम करना अनंत सम्राट सद्गुरु